गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। रदरफोर्ड ने 100 नैनोमीटर की एक स्वर्ण पत्र लिया, स्वर्ण पन्नी ली और उस स्वर्ण पन्नी पर धनावेशित अल्फा कणों की बौछार कराई। तो जो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में देखा कि जो अधिकांश अल्फा कण, पहली चीज देखी कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं लगभग 99% धनावेशित अल्फा कण पन्नी को पार करके, स्वर्ण पत्र को पार करके और सीधे पन्नी से बिना विक्षेपित हुए पार निकल गए। ये अविक्षेपित अल्फा कण है जो स्वर्ण पन्नी से सीधे पार हो गए बिना विक्षेपित हुए। ठीक है, लगभग 99% अल्फा कण। कुछ दूसरा चीज आई कि कुछ अल्फा कण जब स्वर्ण पत्र से टकराए तो टकराकर केंद्रीय भाग से टकराकर और कुछ कोण से विक्षेपित हो गए। हम यहां देख रहे हैं ये विक्षेपित अल्फा कण है। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पन्नी के केंद्र से टकराकर और विक्षेपित हो गए, ये विक्षेपित अल्फा कण है। तीसरी बात जो नजर आई वो थी कि बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक कण केंद्रीय भाग से टकराया और टकराकर उसी दिशा में 180 के डिग्री के कोण से वापस लौट गए। ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में देखा। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष कि ये जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण अविक्षेपित होकर और बिना विक्षेपित हुए पन्नी से आर पार निकल गए। दूसरा निष्कर्ष रदरफोर्ड ने यह निकाला कि जो परमाणु होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग जिसे नाभिक कहते हैं वो धनावेशित होता है। इस धनावेशित नाभिक से प्रतिकर्षित होकर और कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहा गया है। तीसरा निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का जो केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, उस नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, जिसके कारण कुछ अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण उसी दिशा में टकराकर वापस लौटते हैं और ये नाभिक दृढ़ होता है। ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाले। निम्न तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के निम्नलिखित अभिग्रहित दिए और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला अभिग्रहित, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के पहले अभिग्रहित में कहा कि किसी भी परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक भाग नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर का भाग जिसे कक्ष या इलेक्ट्रॉन अभ्र कहते हैं। जो रदरफोर्ड ने अपने दूसरे अभिग्रहित में कहा कि जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और उसका जो धनावेश है उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और जो नाभिक होता है, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर की कोटि का तथा परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। तीसरे अभिग्रहित में रदरफोर्ड ने यह कहा कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में जो नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। रदरफोर्ड ने अपने चौथे अभिग्रहित में कहा कि जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं, कक्ष में चक्कर
लगाते हैं और इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनावेश के बराबर होती है, जिससे ये जो परमाणु होता है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। पांचवें अभिग्रहित में रदरफोर्ड ने यह कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों पर बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल लगता है, जो नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल से संतुलित होता है। रदरफोर्ड ने अपने छठे और अंतिम अभिग्रहित में कहा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो शेष भाग होता है वो रिक्त होता है। ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन ग्रही मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।